देखो, ये जो अगला टॉपिक है, हेल्थ इंश्योरेंस। सो हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? बेसिकली आप ये चाहते हो कि अगर मैं बीमार पड़ता हूँ या मुझे कोई बीमारी हो जाती है, सो उस डिसीज के समय पे मेरे हॉस्पिटलाइजेशन की जो कॉस्ट है वो मुझे कोई और पे कर दे। अभी मैं ठीक हूँ तो अभी मैं उसका प्रीमियम भरता जाता हूँ, और बाद में जब मैं बीमार पड़ता हूँ या मुझे कोई डिसीज होती है, मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो रिम्बर्स हो जाए या वो पैसा मुझे कोई और दे दे। वही दो पार्टीज हैं। एक पार्टी इंश्योरर होगी, एक पार्टी इंश्योर्ड होगी। इंश्योरर का मतलब हुआ हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली कंपनी, है ना, स्टार हेल्थ है या अदरवाइज है। और इंश्योर्ड का मतलब मैं हुआ। सो मैं प्रीमियम दूंगा, वो मुझे इन द इवेंट या ऑन द इवेंट जब मैं हॉस्पिटलाइज हो रहा हूँ, वो मुझे उस हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट दे देंगे। ये इसका ओवरऑल पिक्चर है। लेट्स सी, हम पढ़ लेते हैं और जो काम की बात है उसे अंडरलाइन कर लेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस इज अ टाइप। तो ये एक टाइप का इंश्योरेंस है जिसमें कवरेज जो है वो मेडिकल एंड सर्जिकल एक्सपेंसेस के लिए मिलती है। तो जो पैसा एज ए इंश्योर्ड मेरे ऊपर आ रहा था, उसकी कवरेज मिल जाएगी, मतलब उसका कंपनसेशन मिल जाएगा। द एक्सपेंसेस कुड बी रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर कंसल्टेशन फी। तो इसमें सब शामिल है ना। मैं एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, वो खर्चा, डॉक्टर के पास जाके मुझे जो फीस देनी पड़ी वो खर्चा, और जो मेडिसिन का खर्चा था वो भी। तो तीनों तरह के एस्पेक्ट इसमें कवर होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कैन रिम्बर्स सच एक्सपेंस टू द इंश्योर्ड और पे द केयर प्रोड्यूसर डायरेक्टली। ये है ना, दो तरीके से पेमेंट हो सकते हैं, मतलब ये दो अलग अलग तरीके हैं। एक ये होता है कि मैं हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाता हूँ और मैं हॉस्पिटल वालों को बता देता हूँ कि यार मैं जो हूँ वो इंश्योर्ड हूँ, तो मेरी इंश्योरेंस की फाइल उन्हें दे देता हूँ, उसका कार्ड दे देता हूँ, और वो मेरा इलाज शुरू कर देते हैं बिना पैसे लिए। और जो फंडिंग है वो कहाँ से आ जाएगी? इंश्योरेंस कंपनी से। इसको कैशलेस सिस्टम बोलते हैं, है ना। ये नीचे क्लेम सेटलमेंट में जो ये सिस्टम लिखा है ना, कैशलेस सिस्टम, ये यही सिस्टम है कि यहाँ पे क्लेम अमाउंट नीड्स टू बी अप्रूव्ड। तो बेसिकली जब मैं उसको फाइल देता हूँ तो वो एक एप्लीकेशन देता है उधर मेरी इंश्योरेंस कंपनी को। स्टार हेल्थ में एप्लीकेशन जाएगी कि इस नाम का व्यक्ति हमारे पास एडमिट हुआ है इस बीमारी के लिए, तो ये आपका क्लाइंट होने होना क्लेम कर रहा है, और इसका ये जो इलाज है इसका लगभग ये खर्चा बनेगा। तो क्या आप परमिशन दे रहे हैं कि हम इसको इलाज शुरू करें? तो ये जो वर्ड है ना, टीपीए, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, ये थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर जो वर्ड है, ये वो हॉस्पिटल हुआ जो हमारे बीच में हम लोगों का कम्युनिकेशन करवा रहा है। तो ये कैशलेस फैसिलिटी होती है जिसमें हमें डायरेक्टली हॉस्पिटल को फंड नहीं देना पड़ता। हम पैसे ना देके पहले हम पैसे दें, फिर हम इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लें। तो ये उसका एक शॉर्टकट ढूंढ लिया। सीधा इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देगी किसको? हॉस्पिटल को, राइट। और वो रिम्बर्समेंट वाला तरीका तो अपना पुराना ट्रेडिशनल तरीका है। उसमें पहले हम इलाज करा लेते हैं, हॉस्पिटल में पैसे भर देते हैं, सारे बिल्स इकट्ठे करते हैं और फिर इंश्योरेंस कंपनी को भेजते हैं कि भैया ये सारा बिल बना है, मैंने पैसे दे दिए हैं, खर्चा बॉन्ड कर लिया है, अब मुझे आप रीएम्बर्स कर दो। ठीक है। तो ये वही बात है, इंश्योर्ड अवेल्स द ट्रीटमेंट, सेटल हिज हॉस्पिटल बिल्स। सेटल्स का मतलब है पे करना। तो वो अपने सारे हॉस्पिटल बिल्स डायरेक्टली हॉस्पिटल को पे कर देता है, और बाद में वो रिम्बर्समेंट मांग लेता है बाय सबमिटिंग रिलेवेंट बिल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो ये दो तरीके होते हैं ये क्लेम करने के। खर्चे कौन से इन्वॉल्व होते हैं मैंने बता दिया। डॉक्टर की फीस भी शामिल है। यही बातें इसमें लिखनी है कि डॉक्टर की फीस भी मिल जाती है, मेडिकल या मेडिसिन का जो खर्चा है, मेडिकल के जो बिल्स है वो मिल जाते हैं, और हॉस्पिटलाइजेशन होने का जो खर्चा है कि आपने रूम लिया, बेड लिया, उसकी जो कॉस्ट आती है, हॉस्पिटल चार्जेस जो होते हैं वो भी मिल जाते हैं। ये क्यों आया, क्यों जरूरत लगी लोगों को? ऑब्वियस बात है कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें जो है आपकी हेल्थ फैसिलिटीज की कॉस्ट बहुत हाई है, और इमीडिएटली आपके पास उतना फंड होगा या नहीं होगा, और आप अपना
ठीक से इलाज करा पाएंगे या नहीं, ये सर्टेनिटी से आप नहीं कह सकते। इस वजह से आप आज से तैयारी करते हैं, उसका प्रीमियम भरते हैं, और इन केस आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो आप टेंशन फ्री होके अपने हेल्थ को प्रॉपरली ट्रीटमेंट दिलवाते हैं। नेचर ऑफ प्रोटेक्शन, हेल्थ इंश्योरेंस इज टेकन एज सेफगार्ड अगेंस्ट राइजिंग मेडिकल कॉस्ट। यही मैंने कहा ना, महंगा होता जा रहा है, तो ये एक तरह से सेफ्टी है उसके अगेंस्ट कि महंगाई की वजह से ऐसा ना हो कि हम अपना इलाज प्रॉपर ना करवा पाए या हमें इलाज ना मिले। ठीक है, तो फाइनेंशियल हार्डशिप को कम करने के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं, तो इसका पर्पस है फाइनेंशियल हार्डशिप का को कम करना। सब इंश्योरेंस के पर्पस अलग है ना। लाइफ इंश्योरेंस का पर्पस था एश्योरेंस होना इस बात का कि इन द इवेंट ऑफ डेथ मेरे बाद जो सर्वाइवर होंगे और उनको कुछ फंड मिल जाए, मेरे बच्चों को एजुकेशन और मैरिज वगैरह के लिए फंड मिल जाए। तो वहां पर्पस अलग टाइप के थे। यहाँ पर्पस है कि अगर मैं बीमार होऊंगा तो उस समय परेशानी ना आए, है ना। तो फाइनेंशियल हार्डशिप से बचने के लिए प्रीमियम कितना देना पड़ता है, तो वो तो डिपेंड करता है आप कितने अमाउंट की पॉलिसी लेते हो। अगर आप ज्यादा अमाउंट की पॉलिसी लोगे तो आपको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। इसी तरीके से आप ऐसा भी कह सकते हो कि अगर आप इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम देते हो, छोटा छोटा अमाउंट देते हो, तो आपको थोड़ा ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। अब लमसम में प्रीमियम देते हो, ईयरली एनुअल प्रीमियम आपका एक बार में जाता है, तो आपको कम देना पड़ता है। टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस में भी टाइप्स हैं, जैसे इंडिविजुअल मेडिक्लेम, जिसमें एक व्यक्ति का ही खर्चा शामिल है। फैमिली फ्लोटर, मतलब जिसमें जो खर्चा है वो पूरी, मतलब पूरी फैमिली के लिए आपने एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है ना। उस फैमिली में 4 या 5 मेंबर है, पांचों के लिए एक ही प्रीमियम अमाउंट जाता है, तो इसको फैमिली फ्लोटर पॉलिसी बोलते हैं। अगर आप एक एक व्यक्ति के लिए अलग अलग लेंगे तो दैट इज इंडिविजुअल प्लान। और यूनिट लिंक्ड हेल्थ प्लान, ये यूनिट लिंक्ड हेल्थ प्लान्स जो हैं, ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट्स है। इन्वेस्टमेंट्स का मतलब ये होता है कि जैसे 10 साल या 15 साल तक आपने जब प्रीमियम्स भरे हैं पॉलिसी के, तो 15 साल तक आप प्रोटेक्टेड तो रहे कि हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो आपका वो जो कॉस्ट था वो आपको मिल गया, रिम्बर्स हो गया। साथ ही साथ हो सकता है कि 15 साल बाद मेच्योरिटी पे आपका जो अमाउंट है, जो प्रीमियम का है, उसका एक परसेंटेज आपको दे दिया जाए एज अ सेविंग, ये मान के कि सेविंग। तो ऑब्वियस बात है कि जब ये पॉलिसी इशू होती है उसी समय ये डिसाइड हो जाता है। तो ये पढ़ के देखो, द पॉलिसी कंबाइंस हेल्थ इंश्योरेंस विद इन्वेस्टमेंट। तो हेल्थ भी इंश्योर्ड रहेगी और इन्वेस्टमेंट भी रहेगा, और ऑब्वियसली ये जो अमाउंट है ये आपको बाद में मिल जाएगा। तो ये एक और टाइप हो गया हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का। ऑब्वियसली इसके प्रीमियम और हाई होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कवर भी मिलेगा 15 साल तक, और 15 साल बाद कुछ अमाउंट भी मिलेगा। तो ये था पूरा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी।